Hello friends, this is Param. Welcome to Learn with me. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। विद एग्जांपल्स हम सीखेंगे कि सिंपल पास्ट का रूल क्या है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या है और कैसे हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। सो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। सो आज की वीडियो में हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस टेंस क्या होता है। गाइस, जिस सेंटेंस में या टेंस में आपका कर्ता मीन्स जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कर्ता अगर अवेलेबल है, आपको पता है कि एक्शन किसने किया है, तो वो एक्टिव वॉइस टेंस होता है। ऐसे सेंटेंसेस में द्वारा मीन्स वाई नहीं लगा होता और साथ में कर्ता भी अवेलेबल होता है कि किसने काम किया है, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए लगा होगा, मीन्स करता था। जैसे वो स्कूल जाता था, हम स्कूल जाते थे, मैं स्कूल गया, वो स्कूल गई। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, या फिर वो कल स्कूल गई, परसों स्कूल गई थी, तो ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सिंपल पास्ट सेंटेंसेस होते हैं, या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, टेंस होता है। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव के बारे में, मीन्स पॉजिटिव के बारे में, जिसे हम हाँ वाचक भी कहते हैं। सिंपल पास्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, इस सब के बारे में हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक वीडियो है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उसमें आपको फुल एंड वाइडली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से हम किन किन क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट को। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो इसे हम सिंपली एग्जाम्पल से समझेंगे। रूल क्या है पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। गाइस, एक बात समझने वाली है कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सिंपल पास्ट सेंटेंसेस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें, जैसे हम प्रेजेंट में करते थे कि एस लगेगा, ई एस लगेगा, कॉन्टिन्यू में इज है, आर है, एम है, तो इस तरह से हम चेंज कर देते थे हेल्पिंग वर्ब को, मीन्स वर्ब को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है चाहे आई है, हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस में। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। गाइस, एग्जाम्पल है, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते थे। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते थे। अब थे से क्या पता चल रहा है, ते थे, हमने किया था ना, ता था, ती थी, ते थे। अब खेलते थे मीन्स ये सिंपल पास्ट है। अब कौन खेलते थे, बच्चे खेलते थे मीन्स चिल्ड्रन, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब किसको खेलते थे, क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो क्या से हमारा आंसर आता है, जो आंसर होता है क्या से आने वाला वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ खेलते थे, कैसे खेलते थे, जो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। वर्ब क्या हुई, खेलना, एक्शन जिसे हम कहते हैं। कौन खेलते थे, बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। क्या खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कब, कहाँ, कैसे, ले, से, फॉर, ये सारी क्या होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैसे बनाएंगे हम, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते थे,
द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड या फिर इन द प्लेग्राउंड। अब देखो रूल देखो, सब्जेक्ट चिल्ड्रन आ गया, जब द चिल्ड्रन आ गया आप सिंपल चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कहते थे? चिल्ड्रन। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन हमने कहा कि प्लूरल हो, सिंगुलर हो, आई हो, हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, सो चिल्ड्रन प्लेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या खेलते थे? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। कहाँ पे? एक्स्ट्रा पार्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑन द ग्राउंड या फिर इन द प्ले ग्राउंड। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते थे, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से समझते हैं। तुमने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अब ये ई से खत्म हो रहा है, ए ई आ, ये भी हमने किया था कि जो आपके सेंटेंसेस आ ई ए से खत्म होते हैं वो भी सिंपल पास्ट में आते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? पूरा करना, कंप्लीट करना, तो कंप्लीट वर्ब है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए तो क्या होगी? कंप्लीटेड। सब्जेक्ट क्या है? तुमने क्या कंप्लीट की? अपनी स्टडी, तो ये ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट इसमें नहीं है क्योंकि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तुमने अपनी स्टडी कंप्लीट की, यू कंप्लीटेड योर स्टडी। यू सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड, योर स्टडी ऑब्जेक्ट, यू कंप्लीटेड योर स्टडी। नेक्स्ट इज मैं विभिन्न विषयों पर या फिर अलग अलग विषयों पर लेख लिखता था। अब कौन लिखता था? मैं लिखता था, आई, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की होती है, रॉट, तो रॉट क्या है? सेकेंड फॉर्म। आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्या लिखता था? आर्टिकल्स, तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? ऑन डिफरेंट टॉपिक्स या फिर वेरियस टॉपिक्स। I wrote articles on different topics या फिर I wrote articles on various topics। इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह कल लाइब्रेरी गया था, He went to the library yesterday। He went to the library yesterday। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नकारात्मक टेंस, मीन्स नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। तो गाइस यहाँ पे हम जो है डिड नॉट यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। मीन्स डिड नॉट तो आएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डिड नॉट यूज करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी डिड नॉट यूज करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट आई है तो भी डिड नॉट ही यूज होगा। तो मीन्स यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट, प्लूरल है, आई है, सबके साथ हमने डिड नॉट ही यूज करना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। वह वहां जाना नहीं चाहता था, मतलब कोई प्लेस है जहां पे वो जाना नहीं चाहता था, था। तो ये कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। अब देखो डिड नॉट तो यूज किया है, साथ में चाहता, एक्शन क्या है? चाहना, तो वॉन्ट हमने फर्स्ट फॉर्म भी यूज की है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर। उसने कुछ नहीं कहा, ही डिड नॉट से एनीथिंग। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कहना, से, he did not say anything। उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया, he did not show me the way। he did not first form of verb show, दिखाना, me the way, he did not show me the way। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव। रूल क्या है? WHO फैमिली का वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो गाइज दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो यहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड हम यूज करते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपली डिड से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके बारे में हमने लास्ट की कुछ ग्रामर की वीडियोस में डिस्कस किया है, जैसे प्रेजेंट टेंसेस हमने किए हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यू किया है, तो उन सब में हमने क्लियरली डिस्कस किया है। सो अगर आपको बहुत वाइडली जानना है तो आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जो क्या से स्टार्ट होते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे थे, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कब, कहाँ, कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होता है। जैसे यह तुमने क्या किया, अब ऐसे भी हो सकता था यह तुमने कैसे किया। तो यहाँ पे कब और कैसे, क्या इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है। तो जो आपके सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट उनको हम डिड से स्टार्ट करते हैं। डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। और जहाँ पे कब, कहाँ, कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होता है वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड तो यूज करेंगे ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साथ में डिड भी यूज होगा। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ सकते हैं। चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल है गाइस, क्या उसने यह किताब पढ़ी। अब ये सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि यस पढ़ी या फिर नो नहीं पढ़ी। यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो दो तरह से आप पहचान रख सकते हैं, या तो आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहां पे भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को डिड से स्टार्ट करेंगे। या तो फिर जब आपका आंसर यस और नो में आता है वहां भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करते, वहां पे भी हम डिड से स्टार्ट करेंगे। तो ये साइन है, आप इन दोनों में से कोई भी लर्न कर सकते हो। जैसे क्या से स्टार्ट होते हैं वो भी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा। या तो फिर जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ जाता है वहां पे भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, क्या उसने यह किताब पढ़ी, यस पढ़ी या फिर नो नहीं पढ़ी। तो यस और नो में आ रहा है और ये क्या से भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डिड ही रीड दिस बुक, WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट किया। डिड, देन सब्जेक्ट, रीड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस बुक, डिड ही रीड दिस बुक। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझते हैं, क्या उसने खाना खाया था। अब देखो ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है और आंसर अगर हम बात करें यस और नो की तो आंसर आ रहा है खाया था या नहीं खाया था। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिड ही ईट द फूड या फिर डिड ही ईट फूड। तो यहाँ पे भी डिड से स्टार्ट किया, WHO फैमिली का वर्ड अवॉइड किया। नेक्स्ट है जहां पे कब, कहाँ, कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होता है। जैसे तुमने यह सब कैसे किया, तो कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे किया, एक मेथड मुझे प्रॉपर बताना पड़ेगा किस वे से मैंने किया। तुमने यह सब कैसे किया, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड तो यूज करेंगे ही करेंगे, WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे। तुमने यह सब कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस ऑल। हाउ डिड यू, हाउ कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, WHO फैमिली का वर्ड यूज कर लिया, साथ में डिड भी यूज कर लिया, सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, दिस ऑल। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट, तुमने ये सब कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस ऑल। उन्होंने क्या निर्णय लिया, व्हाट डिड दे डिसाइड। अब क्या इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया उन्होंने, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, देन साथ में हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट दे और वर्ब डिसाइड, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। उन्होंने क्या डिसाइड किया या क्या निर्णय लिया, व्हाट डिड दे डिसाइड। सो गाइस ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस विद एग्जांपल्स। हमने समझा कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आपको पहचान पता है, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, रूल क्या है, तो आप इसे इंग्लिश से हिंदी में भी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो अगर यूजफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे, मोडाल्स सीखेंगे, प्रॉपर टेंसेस को सीखेंगे ग्रामर में, एंड प्रीपोजिशंस भी हम जो डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मेट यू इन डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कंटेंट। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।